मैं कश्मीर सिंह, शरीर करके कश्मीर सिंह, जो मेरे माता पिता ने मेरा नाम रखा उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। जो इस शरीर का नाम है कश्मीर सिंह, पंजाब से हूँ, इंडिया। मैंने मेरे दोस्तों से, फ्रेंड सर्कल है जो, उनसे जो आध्यात्मिक में रुचि रखते हैं, अपनी रूह, अपनी चेतना, अपने स्वरूप की, जिनको देखने की, जानने की लालसा है, उनकी मदद और उनके सहयोग से हमने एक चैनल आज यूट्यूब पे बनाने की ठानी। कम नो हिमसेल्फ हु एम आई, आओ खुद को जाने मैं कौन हूं। आज हम इस शरीर को ही मैं समझ रहा हूं। जिस शरीर पे हम हाथ रखते हैं कि ये मैं हूं, ये तो हमारी छाती है। ये वहां पे हाथ रखते हैं, हमारी बाजू है। ये हमारा सर है, ये हमारा लात पैर लेग्स है, ये हमारा पेट है। तो मैं कौन हूं? क्या मैं ये शरीर हूं? ये मैं मन हूं, विचार हूं, या मैं बुद्धि हूं? तो मैं कौन हूं मैं? तो हम संगत रूप में, फ्रेंड सर्कल है जो हमारा, वो सारा रूहानियत से भरा हुआ है। हम पंजाबी लोग हैं, हिंदी बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, आप एडजस्ट कर लेना। तो हमने सोचा कि एक चैनल के माध्यम से हम खुद भी जाने, और जो हमें संत महापुरुषों और जो जिज्ञासु लोग हैं, जो अभ्यासी लोग हैं, उनसे जो प्राप्त होता है वो हम और लोगों को भी बताएं। जो इस मार्ग पे हैं, जो अपने आप को जानना चाहते हैं, आध्यात्मिक में रुचि रखते हैं, उन लोगों का हमें भी लाभ हो। जो आप लोगों की मदद से, या साधु संतों की मदद से, अभ्यासी पुरुषों की मदद से हमें जानकारी प्राप्त होती है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो सब हम आप लोगों के साथ साझा करें, आप लोगों को बताएं, सुनाएं, और आप लोगों को भी उसका लाभ मिले। तो संगत जी, एक वर्ड है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। ये मुझे बहुत छूता है शब्द, ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें किसी धर्म का प्रवेश नहीं है इस शब्द में। क्योंकि आज हम धर्मों में बंट गए, जबकि सारे धर्म अपने स्वरूप की लखता, अपने मूल की, जहां से हम आए हैं, जो हम स्रोत है हमारा, उसकी ओर इशारा करते हैं, और उसको जानने में हमारी मदद करते हैं। सारे धर्म उसकी ओर इशारा करते हैं कि हम अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने, हमारे मूल स्वरूप को जाने। हर लोग, मगर आज धर्म का रूप बिगड़ चुका है। बड़े दुख की बात है। आज धर्म के नाम पे दंगे फसाद बहुत कुछ हो रहे हैं, हम उस ओर नहीं जाएंगे। तो आध्यात्मिक शब्द एक ऐसा शब्द है जो हमारे अस्तित्व के होने की खोज में मदद, हमारे अस्तित्व के होने की खोज में मदद करता है। हमारा अस्तित्व जो है उसकी खोज में हेल्प है, ये शब्द करता है। इसका किसी धर्म से संबंध नहीं है, यह सभी धर्मों से मैं कहूंगा ऊपर ही है। जैसे सनातन शब्द है वो बड़ा पवित्र है, जैसे सनातन का मतलब है शाश्वत सत्य, जो सदा सत्य है, हम उसकी ही बात करेंगे। हमारे ग्रंथों में, हमारे महापुरुषों ने, हमारे का मतलब हमारा भारत से नहीं है। मैं एक यूनिवर्सल जीव हूं। यूनिवर्सल का मतलब इस पूरी जो गैलेक्सी है उसमें हूं मैं भी। जैसे चंद्रमा है, सूरज है,
हजारों तारे हैं, उस तरह ही मैं हूं। मैं कहूंगा कि हम लोगों को कम से कम एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड के तरह जीना चाहिए। ब्रह्मंडी भाईचारा, ये देश की दीवारें, सरहदें, ये तो हमने ही बनाई हैं। ये पाकिस्तानी है, ये बांग्लादेशी है, ये अमेरिकन है, ये यूरोपियन है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, ये तो सारी हमारी ही बातें हैं। हम इस धरती के जीव हैं, कम से कम इतना माने। इस धरती के जीव हैं, इस सारी धरती के प्रति, ब्रह्मांड के प्रति, वायुमंडल के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कहूंगा कि हम लोगों को, यदि हम अपना देश, अपना राष्ट्र का ही सोचते हैं, मैं कहूंगा वो इससे ज्यादा कुछ नहीं जैसे कोई अपने परिवार के बारे में सोचता है। सिर्फ जैसे अपने परिवार, अपने बच्चों के बारे में सोचता है, दूसरे बच्चों का उसको कोई मतलब नहीं। मगर हमें जब तक दूसरे बच्चे भी नहीं सुधरेंगे, हमारे बच्चे कैसे अच्छे बन सकते हैं? यदि दूसरे बच्चे अच्छे बनेंगे, दूसरे भी, हमारे बच्चे भी अच्छे बनेंगे। दूसरे देश अच्छे होंगे तो हमारा देश भी अच्छा होगा, क्योंकि हमारे बच्चे दूसरे देश, दूसरे गवांडी पड़ोसी लोगों के बच्चों के साथ जाएंगे, जब वो उनसे गलत आदतें या कुछ सीख जाएंगे, फिर हमारे बच्चे फिर बिगड़ जाएंगे। यदि हम वायुमंडल का ध्यान नहीं रखेंगे तो वायु खराब हो जाएगी। हम एयर फिल्टर कितनी देर तक लगा लेंगे? मैं कहूंगा कि ऐसे ही हमारी सोच वाइड होनी चाहिए। सभी देश अच्छे हों, सभी लोग अच्छे हों, हम सबके साथ भाईचारे से रहें, अपनेपन से रहें कि हम ही हैं। उनका दुख हमें अपना दुख महसूस हो, नफरत की भावना हमारे अंदर से निकले, दूसरे की भूख हमें महसूस हो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही सबसे बड़ा धर्म है। जानवरों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, पंछियों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, जीवों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेड़ पौधों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, वायुमंडल के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको हम दूषित ना करें, पेड़ पौधे लगाएं, उनको पालें। यदि हम ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने परिवार के प्रति, अपने गवांडी के प्रति, अपने देश के प्रति, विदेश के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति, ये हमारी जो जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यदि हम ये भूल जाते हैं या इग्नोर करते हैं, तो मैं कहूंगा कि हम आध्यात्मिक शब्द को पूर्णता सार्थक नहीं कर सकते। ये सब हम में गुण होने चाहिए। आप किसी एक धर्म में नहीं, आप इंसान के साथ, हर इंसान के साथ ऐसा ही सलूक करें कि वो अपना है। हर जीव जंतु को, उसके दुख को समझें। यदि हम ये नहीं, हमारे अंदर नहीं आई, तो हम अपने स्वरूप को नहीं जान सकते। ये जरूरी है, क्योंकि अच्छे कर्म हमें अपने मूल स्रोत की ओर ले जाने में मदद करते हैं। बुरे कृत्य, बुरे कर्म हमें अंधकार में धकेलने में, तो उसमें मदद करते हैं बुरे कृत्य। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे, बिना शुभ कर्म किए कभी भी ज्ञान प्राप्त होना मुश्किल है। बिन गुण किते भगत न होए, ये गुरबाणी में भी दर्ज है कि बिना गुण से आप भक्ति नहीं कर सकते। तो संगत जी, मैं बहुत कुछ बोल दिया। तो अपना स्वरूप का मतलब है, जो हम खुद हैं वो तो हम सुख रूप हैं, आनंद रूप हैं, सदा है, अमर है। उस स्वरूप को जो हमारे वेदों शास्त्रों में या पुराने ग्रंथों में या गुरु ग्रंथ साहब में या ऋषि मुनियों ने आत्मिक रूप भी कहा गया है, उस आत्मिक रूप को समझने में, और जो हमारा मेन स्रोत है, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ से हम बिछड़े हैं, उसको समझने में जो मार्ग हम अपनाना चाह रहे हैं, जो हमने अपनाया हुआ है, जिसके बारे में हम बताना चाहते हैं, उसकी बात करेंगे। वैसे तो
हमारे ग्रंथों में, हमारे ग्रंथों का मतलब है बाइबल में, कुरान में, गुरु ग्रंथ साहब में, वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में, सारे भी अपने ग्रंथ हैं, सब कुछ अपना ही है। सारे ऋषि मुनि संत महात्मा अपने ही हैं, 10 गुरु अपने ही हैं, कृष्ण जी अपने ही हैं, गुरु रविदास, गुरु कबीर जी, गुरु नानक देव जी सब अपने हैं, ईसा मसीह सब अपने हैं, कोई बेगाना नहीं है। किसी ने किसी को माड़ी शिक्षा नहीं दी। हमने अपने अनुसार उनकी शब्दों को, उनके अर्थों को, उनके ज्ञान को ढाल लिया, गलत रूप में हमने ही उसको पेश कर दिया। उन्होंने नहीं दी गलत शिक्षा किसी को। तो उनमें बहुत मेथड, बहुत तरीके, बहुत विधि, बहुत मंत्र हमें अपने स्वरूप को जानने के लिए बताए हैं। मगर मैंने उन सभी में से मेरे अनुसार मैंने 2 चुने हैं। एक चुना है भक्ति मार्ग, एक चुना है ज्ञान मार्ग। एक भक्ति मार्ग, दूसरा चुना है ज्ञान मार्ग। ये भक्ति मार्ग भी बहुत 12 तरह का बताया गया है, कई तरह का बताया गया है भक्ति मार्ग, मगर उस ओर नहीं हम जाएंगे। सिर्फ भक्ति, हम ये भक्ति मार्ग को लेंगे। दूसरा है ज्ञान मार्ग। अपने स्वरूप की लक्षता के लिए मैं कौन हूं, क्या हूं, मेरे गुण और अवगुण मेरे स्वरूप के क्या हैं, मेरा स्वभाव कैसा है। जैसे नीम का दरख्त का स्वभाव कौड़ा है, कौड़ापन है, उसमें कड़वापन है। गुड़ का स्वभाव मीठा है, शुगर का स्वभाव मीठा है। मेरा स्वभाव कैसा है, मैं कैसा हूं। शरीर करके नहीं, मन करके नहीं, बुद्धि करके नहीं, स्वभाव करके नहीं, मेरे जो असली स्वरूप है उस करके मैं कैसा हूं। इसको जानने के लिए हम भक्ति मार्ग शुरू में लेते हैं। गीता में, भगवत गीता में और जो पुराने ग्रंथ हैं उनमें, कुरान में, बाइबल भी मैं तो भक्ति ग्रंथ ही मानता हूं। गुरु ग्रंथ साहब में 10 गुरुओं ने, गुरु रविदास जी, गुरु कबीर जी महाराज ने, धन्ना ने, सदना ने, शेख फरीद जी ने, सभी ने हमें भक्ति मार्ग, गुरु रविदास जी ने बोला बिन गुण किते भगत ना होए, कि बिना गुण से भक्ति नहीं होगी। कुछ गुण इंसान वाले आपके अंदर होने चाहिए, मेरे अंदर होने चाहिए, हम सबके अंदर होने चाहिए, इंसानियत वाले। तो जैसे मैं कह के हटा हूं पहले ही कि दूसरे का दर्द, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना, ये तो अति अनिवार्य है, जरूरी है। यदि हम अपनी जिम्मेवारी पेड़ पौधे दरख्त पंछियों के प्रति नहीं निभा रहे तो हम भक्ति नहीं कर सकते। उनका दर्द हमें महसूस होना चाहिए। अपने माता पिता, बहन भाई, पड़ोसी, सबके प्रति हमारी जिम्मेवारी क्या है वो हमें निभानी ही पड़ेगी। इतने गुण हमारे अंदर होने ही चाहिए। तो अपने स्वरूप की लक्षता के लिए हम भक्ति मार्ग की पहले बात करते हैं। भक्ति मार्ग में प्रेमा भक्ति, प्रेम के साथ इसमें है, एक तो है मंत्र जाप, मंत्र ऐसे लिख लेते हैं लोग, मंत्र जाप हम ये लेंगे। मंत्र जाप पंजाबी में सिमरन बोल देते हैं। चैंटिंग, CHANTING ये बोल देते हैं। हम किसी भी शब्द का, गुरबाणी में फरमाया है किन्ने राम नाम सुदखर किन का जी बसावे ताकि महिमा गनी ना आवे। शायद मेरे से गुरबाणी पढ़ने में
गलती हो जाए माफ़ करना सासंग जी। मैं ज़्यादा कम गुरबाणी पढ़ता हूँ और इतनी बड़ी मैंने उनकी संख्या भी नहीं ली हुई है, तो माफ़ करना सासंग जी। कि गुरु राम नाम के बहुत शब्द हैं। आप कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर, कोई भी मंत्र जप सकते हो, किसी भी मंत्र का जाप आप कर सकते हो। वो यदि किसी सिद्ध पुरुष से आपको प्राप्त हुआ है, जैसे किसी सिद्ध पुरुष ने आपको बताया है, तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि वो उस सिद्ध पुरुष की आपको संगत भी मिल गई। और नहीं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी सतनाम, वाहेगुरु, ओंकार, कोई भी शब्द, ओम, कोई भी शब्द, ओम नमः शिवाय, हर हर, सोहंग, कोई भी शब्द एक पे श्रद्धा करके आप उसका अभ्यास कर सकते हो। इसमें कोई किसी से लेना है, ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको किसी से लेना ही है वो शब्द, क्योंकि गुरु संत महात्मा हमें वो शब्द दे चुके हैं पहले ही। जैसे ये बल्लभ है, इसकी खोज तो एडिसन ने बहुत पहले कर दी। जो दुकानदार से मैं लेके आया हूं ये बल्लभ ट्यूब, वो तो बेच रहा है, उसका तो व्यापार है, उसका तो बिजनेस है। जो आज के संत महात्मा शब्द दे रहे हैं, कहते हैं हमसे नाम लो, और ये किसी को बताना नहीं, ये सारे ये तो व्यापार है, ये तो अपने साथ जोड़ने वाली बात है। जो वो शब्द देते हैं वो शब्द तो पहले ही थे। हर हर, सोंग, सतनाम, निरंजन, ज्योत निरंजन, ये सारे शब्द पहले ही है। शब्द स्वरूपी, सतपुरखा, काल मूर्ति, ये शब्द सारे ही पहले ही हैं। कोई भी नाम है जाए, सारे ही शब्द लगभग गुरु ग्रंथ साहब में, वेदों में, शास्त्रों में मिल ही जाएंगे। फिर आप लोगों ने नया क्या दिया? ये देने वाली बात नहीं है, बताने वाली बात है। हम उनको बता रहे हैं शब्द। जैसे मेरे से कोई पूछे कि मैं क्या जपूं, और मैंने बोल दिया कि आप सतनाम जप लो, मैंने शब्द दिया नहीं, बताया है। दे तो वो जो पुरुष हैं, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, और गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु रविदास, गुरु कबीर, गुरु नानक देव जी महाराज, और जो संत महात्मा पहले इनसे हुए हैं, जिन्होंने लिखा है पुराने ग्रंथों में, वो हमें दे चुके हैं पहले ही। ये सब तो पहले ही था। मैंने इसकी खोज थोड़ा की है, मैंने ये शब्द जाना थोड़ी है। मैंने भी सुना हुआ है किसी से, मुझे भी किसी से बताया गया, कहीं से पढ़ा है मैंने भी, और मैंने आगे बता दिया। ये शब्द बताने वाली बात है, देने वाली नहीं। दे तो पहले ही गए। जैसे एक गाय, भैंस दूध देती है, और दोती तो उसको सेल करता है, बेचता है। अब दोती कहे कि मैं दाता हूं, दाता दोती नहीं है, दोती व्यापारी है। दोती तो एक मिल्क मैन तो व्यापारी है, एक वो व्यापार कर रहा है, उससे उसका घर चलता है, वो उसका बिजनेस है। ऐसे जो कहता है मैं दे रहा हूं, मैं दाता हूं, वो दाता नहीं, वो झूठ बोल रहा है आप लोगों को, वो दाता नहीं है। देने वाले तो हमारे पुरातन संत महात्मा हैं, वही दाते हैं उस शब्दों के, क्योंकि उनकी ही खोज है वो। इसीलिए आप कोई भी शब्द अपनी श्रद्धा से, विश्वास से कोई भी चुन सकते हो और उसका जाप कर सकते हो। इसमें कोई बुराई नहीं, कोई कमी भी नहीं। इस बात में आपका विश्वास, श्रद्धा पूर्ण होना चाहिए। और एक बात और कहूंगा, वो शब्द बार बार बदलना नहीं, क्योंकि जो जाप आप करते हो उस जाप से आपकी श्वासों की साधना होनी है। ये एक साधना है, साधना। सा को सदना है, सांस को सदना है। हमारी ब्रीथिंग है जो, वो सदेगी। जो हमारी ब्रीथिंग है, जब वो सदना, उसको साधना बोलते हैं। हमारी ब्रीथिंग की सेटिंग को नॉर्मल हो जाए। अब हमारी ईड़ा पिंगला से जो चलती है श्वास से, वो सुखमना नाड़ी जब हमारी जागृत होने लग जाती है, तो हमारी श्वास मध्यम हो जाती है। उसको सहज मार्ग भी बोलते हैं, मध्यम मार्ग भी बोलते हैं।
जब वो सहज मार्ग हमारी ब्रीथिंग सध जाती है और सांस सध जाती है, साधना उसी शब्द को वो करता है, इशारा करता है। जब हमारी साधना सांस सध जाती है तो हम एकाग्र होने लग जाते हैं, हमारी एकाग्रता बढ़ने लग जाती है। और यदि आप शब्द को बदल देंगे, कोई और शब्द जपने लग जाएंगे कुछ दिन बाद, फिर ब्रीथिंग की सेटिंग फिर बिगड़ जाएगी। जो साधना की थी आपने वो सारी खत्म, फिर दोबारा दूसरे शब्द की शरीर साधना करेगा, फिर उस पर ब्रीथिंग की साधना शुरू होगी। इसके लिए आपको ऐसे सारा जन्म में व्यर्थ चला जाएगा। एक बारी मन के आप झांसे में आ गए कि ये शब्द सो ठीक नहीं, वो शब्द का ज्यादा फल है, वो जब लूं मैं, यदि ये चलता रहा तो ये मन ऐसा है कि पूरे जन्म ही आपको ऐसे भटकना में सारा खत्म कर देगा। तो इसके साथ संग जी एक ही मंत्र, एक ही मंत्र रखना है। एक ही मंत्र रखना है, एक मंत्र का ही जाप करना है, जिस मर्जी का कर लो। ओम का कर लो, वाहिगुरु का कर लो, सतनाम का कर लो, हर हर सोहम का कर लो, किसी का भी कर लो। किसी भी महापुरुष की टेक रख लो, यदि रखनी है आपने रख सकते हो, कोई बात नहीं, नहीं रखनी तो भी ठीक है, मंत्र पे विश्वास करके भी कर सकते हो। और एक और बात है, ये मंत्र का अभ्यास आपने हर रोज करना है, हर रोज। वो आपकी मर्जी है, 10 15 20 मिनट, आधा घंटा, जब 15 20 मिनट तो करो ही, इससे ज्यादा कम का तो फायदा नहीं। उसको बढ़ाओ धीरे धीरे, शुरू में चाहे 10 मिनट लगा लो, 15 लगा लो, 20 लगा लो, 25, उसको धीरे धीरे बढ़ाते चलो, ये भी जरूरी है। उसको धीरे धीरे हमने टाइम को बढ़ाना है। एक मंत्र रखना है, हर रोज करना है। एक और बात है जो हमारे सिमरन में सहायक है, एकाग्रता में सहायक है, वो बात है हमें दिन में भी सिमरन करना है। जब हम हरि होते हैं, जब भी हम फ्री होते हैं, जैसे मैंने कुछ काम किया, जैसे बैंक की लाइन में खड़ा हूं, कुछ समय मिल गया, बीच में बैठा हूं, या काम करते हुए भी कर सकते हैं वैसे तो, फिर भी मैं आपको फ्री बोल रहा हूं। स्टार्टिंग में कई बार ये बात नहीं समझ आती, वैसे आप किसी के साथ बोलते हुए भी सिमरन कर सकते हो, काम करते हुए भी सिमरन कर सकते हो, ऐसा हो जाता है लगातार अभ्यास के साथ। जब भी आपको दिन में फ्री टाइम मिले, आपको सिमरन करना है। भूल जाओ तो कुदरत से माफी मांगनी है, हे मेरे सिरजनहार माफ करना, मैं भूल गया, और दोबारा फिर सिमरन शुरू कर देना है। क्योंकि हम सारे दिन तो दुनिया के काम करते हैं और शाम को हम बोलते हैं कि अब एकाग्रता नहीं बन रही, 15 मिनट 20 मिनट में, उसमें एकाग्रता नहीं बनेगी। हमें दिन में भी याद रखना है, वो मंत्र को ध्यान में रखना है जो आपने सिमरन करा है, मन मन में उसका सुरती में उच्चारण करते रहना है, मन की मन में। यदि हम मन में सुरती में दिन में उच्चारण करेंगे, उसको याद करेंगे, उस वर्ड को बार 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 याद करेंगे, तो आपकी एकाग्रता शाम को लगातार अभ्यास से बढ़ना जल्दी ही शुरू हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल बात है मेरी, सुनी सुनाई नहीं, ये मैंने खुद अपने शरीर पे अनुभव करके देखा है सासू जी। 100% एकाग्रता बनेगी आपकी, मगर दिन में भी सुरती सिमरन में लगा के रखनी है, याद रखनी है उसको। उस सिमरन जो भजन आपने शुरू किया हुआ है, मंत्र है जो आपने शुरू किया है, उसकी याद दिन में भी रखनी है। यदि ऐसा करने में कामयाब हो गए, आप किसी भी इष्ट देव को मानते हो, पूजते हो, श्रद्धा है, उसका ध्यान भी कर सकते हो आप सिमरन करते हुए, ये भी कर सकते हो।
और नहीं करना तो मंत्र में ही सुनने में ध्यान रखो। जो मंत्र उच्चार रहे हो उसकी उसकी सुनने में उसका ध्यान ध्यान रखो, उसी में रखो मन को, वहीं रखो मन को, सुरती को, ध्यान को उसी में रखो। ये भी ठीक है। ऐसे भी आपको जल्दी एकाग्रता प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि एकाग्रता के बाद ही दूसरा स्टेप शुरू होगा। इतना स्वीकार करना सत्संग जी, गलती हो गई हो माफ करना, क्योंकि मैं कभी पहले कैमरे पे नहीं बोला। कई शब्द हो सकता है काली में भी निकल जाते हैं और गलत भी बोले जा सकते हैं। गुरु बच्चा समझ के सत्संग जी गुरु रूप हो आप, माफ करना सत्संग जी। जय हो, आप सबकी जय हो।